गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, प्यारे बच्चों। मॉर्निंग सर। चलिए आज हम लोग जो है पढ़ेंगे पंचदश पाठ, यानी कि अंतिम जो है पाठ है ये पंचदश। इसके पहले आपने पढ़ा था चतुर्दश नारिका जिज्ञासा। आज जो है पढ़ेंगे पंचदश पाठ लालन गीतम, यानी लालन गीत। अब देखिए इसमें सूर्य के बारे में या सुबह के समय जो भी जो है क्रियाएं जो है हो रही हैं या आसपास जो भी चीजें हो रही हैं उसके बारे में जो है इस गीत को गा करके जो है बताया गया है। संस्कृत में कवि ने जो है संपदानंद मिश्र जो है इसको बताने का जो है प्रयास किए हैं। जैसे है कि उदिते सूर्य धरणी विहसति, पक्षी कूंजति कमलम विकसति। उदिते सूर्य मतलब सूर्य जब उदय होता है तो उस समय धरती जो है खिल उठती है, हंस उठती है। ठीक है, यानी सूर्य का उदय होता है तो धरती जो है हंसने लगती है। पक्षी कुंजति कमलम विकसति, और पक्षियां जो है कुंजन करने लगती है डालों पर, और कमल जो है खिल उठते हैं। पक्षी कूंजति कमलम विकसति, यानी पक्षियां कूंजने लगती है, चहचहाने लगती हैं, और उसके बाद कमल जो है खिल उठता है। नंदति मंदिरे ऊंचे ढक्का, सरितम सलीले सेलती नौका। नंदति मतलब आवाज करता है, मंदिरे मन मंदिर में, उच्चई मने ऊंचे आवाज में, ढक्का का मतलब ढोल नगाड़ा। यानी सुबह सुबह जब सूर्य उदय होता है उस समय मंदिरों में ऊंची आवाज में ढोल नगाड़े जो है बज रहे होते हैं, उनकी आवाज जो है चारों तरफ सुनाई दे रही होती है। सरिता सलीले सेलती नौका, और इस तरीके से नदी में नौका को जो है हिलती डुलती जो नौकाएं हैं वह जो है चलती हुई जो है दिखाई देती हैं। यानी कह रहा है कि जब सूर्योदय होता है उस समय मंदिर में ऊंचे आवाज में नगाड़े बजने लगते हैं, और नदियों में जल में नदियों के जल में तैरते हुए नौकाएं जो है हिलती डुलती हुई जो है चलती दिखाई देती हैं। पुष्पे पुष्पे नाना रंगा, और अनेक प्रकार के पुष्प उगे हुए होते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, उनके रंग जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। तेसु डयंते चित्र पतंगा, और उनके ऊपर जो है अनेक प्रकार के जो है तितलियां, चित्र पतंगा का मतलब तितलियां, डयंते का मतलब उड़ते हैं, यानी उनमें अनेक उनके ऊपर जो है अनेक जो है तितलियां जो है उड़ती हैं। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, यानी एक एक वृक्ष में नए नए पत्ते जो है आने लगते हैं। विविध विविधई वर्णई विभाति चित्रम, और भिन्न भिन्न रंगों से सुशोभित होकर यह चित्र जो है दिखाई देता है। यानी कि जो चित्र है वो भिन्न भिन्न रंगों में जो है दिखाई देते हैं। यानी वृक्षे वृक्षे नूतन पत्ता, यानी कि सुबह के समय में नए नए पत्ते जो है पेड़ों पर दिखाई देते हैं, जो भिन्न भिन्न जो है तरीके से भिन्न भिन्न रंगों में जो है सुशोभित होते हुए जो है प्रतीत होते हैं। सर पेज नंबर पेज नंबर है 82, अंतिम लेसन है, यानी लास्ट लेसन है। रुचिरा का लास्ट लेसन पंचदश पाठ लालन गीतम का 5वां श्लोक करे कि धेनु प्रातयक्षति दुग्धम शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम, यानी गाय है जो प्रातः काल जो है दूध देती है, और ये दूध जो है उसका शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है, मीठा होता है, चिकना होता है। यानी
प्रातः काल गाय जो है शुद्ध, स्वच्छ, मधुर और बहुत ही मुलायम दूध जो है देती है, प्रदान करती है। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति उच्चै अस्तत्र च सिंहः नर्दति। यानी कह रहे हैं कि गहने माने गहरे, घने, विपिने यानी कि जंगल में, व्याघ्रो यानी बाघ, गर्जति मतलब गरजता है, उच्चई अस्त्र और ऊंचे आवाज में, सिंह भी, नर्दती यानी दहाड़ता है। यानी ऊपर दिया है कि बाघ जो है गरजता है और नीचे है कि सिंह जो है दहाड़ता है। ठीक है, पुनः देखिए, यानी घने जंगल में बाघ गरजता है और वहीं जो है ऊंचे आवाज में सिंह दहाड़ता है। हरिणो अयम खादति नवघासम सर्वत्र च पश्यति सविलासम। यानी कह रहे कि जो हिरन है, यह हिरन नए नए घासों को जो है खा रहा होता है और हर जगह, सर्वत्र माने प्रत्येक जगह, पश्यति माने देखता है, सविलासम माने एकदम आनंद के साथ जो है सब जगह खुश खुश होकर जो है चारों तरफ जो है देखता है। उष्ट्र तुंग मंदम गच्छति। उष्ट्र माने ऊंट होता है और तुंगा का मतलब ऊंचा, मंदा माने धीरे से, गच्छत माने जाता है। यानी ऊंट जो है अपना सिर ऊंचा करके और धीरे धीरे जो है जा रहा होता है, धीरे धीरे जाता है। पृष्ठे प्रचुरम भारम निहिवती। और पृष्ठे का मतलब पीठ पर, प्रचुर मात्रा में यानी अधिक मात्रा में भार को ढो रहा होता है, यानी ढोता है। कह रहे कि ऊंट ऊंचे सिर करके धीरे धीरे जो है चलता है और अपने पीठ पर पर्याप्त मात्रा में, अधिक मात्रा में भार को लेकर जो है ढो रहा होता है। घोटक राजा क्षिप्रम धावती। यानी घोटक माने घोड़ा, घोड़ा जो है बहुत तेजी के साथ जो है दौड़ता है, धावता है, क्योंकि घोड़े को जो है बनाया गया है दौड़ने के लिए ही, जो बहुत ही तेज दौड़ता है। इसी तरीके से यहाँ कह रहा है घोटक राजा यानी घोड़ा बहुत तेजी के साथ जो है दौड़ता है। धावन समय किमपि न खादती, लेकिन दौड़ने के समय ये कुछ भी नहीं खाता है। घर में तक धावन तो नहीं समय, पड़ रहा, घर में नहीं पड़ रहा है, नहा रहा है। ए कहा सो गए थे, तुम्हें क्या करते हो? नहीं मारेंगे कोई, मतलब सो गए थे। धावन समय का मतलब हो गया दौड़ने के समय ये कुछ भी जो है नहीं खाता। अभी हाजिर नहीं हुआ है। ठीक है, यानी घोटक राजा क्षिप्रम धावती, घोड़ा जो है बहुत तेजी से दौड़ता है। धावन समय किमपि न खादती, और दौड़ने के समय ये कुछ भी नहीं खाता है। पश्यत भल्लुक मीमम करालम नृत्यति तत्थई तत्थई करतालम। पश्यत माने देखिए, देखो, भल्लुकम इमम इस भालू को जो भयानक रूप से है, यानी भयानक इस भालू को, करालम यानी भयानक भालू को आप देखें। नृत्यति यानी कैसे नाचता है, थत्थई, थत्थई यानी कि थत्थई करके नाचता है, कुरु करतालम और आप जो है ताली बजाता है, ताली बजाते हुए ये कैसे जो है नाचता है। पुनः एक बार देखिए, कह रहे कि उदिते सूर्य धरणी वेशति पक्षी कूंजति कमलम भिक्षति। यानी सूर्य उदय होता है उस समय धरती खिल उठती है, हंसने लगती है। पक्षी कूंजति कमलम भिक्षति, और पक्षी कूंजन करने लगती है, कमल जो है खिल उठता है। नंदति मंदिरे उच्चई ढक्का सरिता सलीले सेलति नौका। यानी कह रहे कि मंदिर में ऊंची आवाज में नगाड़े जो है बजने लगते हैं जब सूर्य उदय होता है, और नदियों में, नदियों के जल में नौका धीरे धीरे मतलब अपने हिलते डुलते हुए अवस्था में जो है चल रही होती हैं।
पुष्पे पुष्पे नाना रंगा, और उस समय हर प्रत्येक पुष्प, अनेक प्रकार के पुष्प जो है दिखाई देते हैं। तेसु डयंते, और उन पुष्पों के ऊपर क्या होते हैं, चित्र पतंगा यानी तितलियां जो है बैठती हैं या उड़ती हुई दिखाई देती हैं। वृक्षे वृक्षे नूतम पत्रम, और इस प्रकार से हर वृक्ष में नए नए पत्र जो है उगाते हैं। विविध विविधई वर्णई विभाति चित्रम, और भिन्न भिन्न प्रकार के जो चित्र वाले, विविध वर्णई विभाति चित्रम यानी भिन्न भिन्न प्रकार के ये रंगों वाले जो है चित्रों से सुशोभित ये पत्ते जो है सुशोभित हो रहे होते हैं। धेनु प्रातः यक्षति दुग्धम शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम, यानी कि गाय प्रातः काल शुद्ध स्वच्छ मधुर और मुलायम दूध जो है प्रदान करती है, देती है। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जती, गहने यानी घने जंगल में बाघ गरजता है और ऊंची आवाज में सिंह दहाड़ता है। हरिणो अयम खादती नवघासम, यह हिरन नए नए घासों को खा रहा होता है। सर्वत्र च पश्यति सविलासम, और प्रत्येक जगह यानी कि सर्वत्र माने हर जगह, पश्यति सविलासम यानी बहुत ही प्रसन्नता से वो चारों तरफ जो है देख रहा होता है, चारों तरफ जो है वह देखता है। उष्ट्र तुंग मंदम गच्छति, यानी ऊंट जो है अपने ऊंचे सिर को ऊपर करके धीरे धीरे जो है चल रहा होता है। पृष्ठे प्रचुरम भारम निहवती, और पीठ पर पर्याप्त मात्रा में भार को लेकर ढो रहा होता है। घोटक राजा क्षिप्रम धावती, घोड़ा बहुत तेजी के साथ जो है दौड़ता है। धावन समय किमपि न खादती, और दौड़ने के समय में वो कभी कुछ नहीं खाता है। पश्यत भल्लुक मिमम करालम, यानी कि ऐसे जो है भयानक भालू को जो है देखे। नृत्यति थथई कुरुतम करालम कुरु करालम, और नाचते हुए थथई नाचते हुए और ताली जो है बजाएं। ठीक है, ये आपका पंचदशा पाठ है जो लालन गीत के नाम से है। अब इसके अभ्यास कुछ हैं, इसको देख लेते हैं। सस्वर गायतम, यानी कि इसको सस्वर गाना है, तो इसका मतलब आपको कंठस्थ करना है, याद करना है। अब का बिहसती, कौन जो है हंसती है, तो धरणी आप जो है लिख सकते हैं। फिर किम बिकसती, कौन जो है खिलता है, तो कमल, कमलम खिलत बिकसती। व्याघ्रम कुत्र गर्जती, बाघ कहाँ गरजता है, तो बाघ जो है आपके जो है गहने विपिने। फिर हरिणम किम खादती, यानी हिरन क्या खाता है, हिरन जो है नवघासम खादती। वैसे ये मंदम कह गच्छति, तो मंदम उष्ट्र गच्छति। वैसे ही जो है आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः, नीचे जो है कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। जैसे सलीले नौका सेलती, है ना, तो सलीले नौका सेलती, यानी यहाँ ये भी हम कह सकते सलीले का सेलती, मैंने क्या जो है हिलता डुलता है। ठीक है। पुष्पेशु चित्र पतंगा डयंते, तो यहाँ भी किस पर, यानी केसु, केसु चित्र पतंगा डयंते हो जाएगा यहाँ पर। वैसे ही उष्ट्र पृष्ठम भारम वहती, तो कह पृष्ठे भारम वहती हो जाएगा। धावन समय अश्व किमपि न खादत, यानी कि दौड़ने के समय में अश्व कुछ नहीं खाता है, तो यहाँ हो जाएगा कदा अश्व किमपि न खादती। ठीक है। वैसे सूर्य उदती धरणी विहसती, यानी सूर्य उदय के समय जय व्यस्त मने जय सूर्य जब उदय होता है तो पृथ्वी जो है हंसती है, व्यस्ती है। तो कह उदिते धरणी विहसती, किसके उदय होने पर जो है धरणी यानी पृथ्वी विहसती। ऐसे ही जो है नीचे है समनार्थक पदानि चित्वा लिखत, समनार्थक पदों को चुन कर लिखना है।
धरणी यानी पृथ्वी हो जाएगा, करालम यानी भयंकरम हो जाएगा, सलीले, सलीले का मतलब जले हो जाएगा, विपिने यानी बने हो जाएगा, हरिणम मृग, और मंदिरे का मतलब देवालय। पुनः देख लीजिए, धरिणे इसका मतलब पृथ्वी, करालम यानी भयंकरम, उसके बाद सलीले, सलीले का मतलब जले, और विपिने, विपिने का मतलब जो है बने, हरिण, हणिरा का यहाँ मृग हो जाएगा, और मंदिरे का देवालय हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद विलोम पदों को भी मिलान करना है, जैसे मंदम, मंद का क्या हो जाएगा, क्षिप्रम, माने बहुत ही तेजी से। एक जगह कह रहा है धीरे से, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, तेज से। तो मंदम का हो जाएगा क्षिप्रम, नीचई का उच्चई हो जाएगा, नीचे का ऊंचा हो जाएगा। कठोरा यानी कठोर का, बहुत ही कोई चीज कठोर है और बहुत ही मुलायम है, स्निग्धम हो जाएगा कठोरा का स्निग्धम। फिर पुरातनम का नूतनम हो जाएगा, और अपर्याप्तम का पर्याप्तम हो जाएगा। ठीक है। अब नीचे दिया गया कि उचित कथानाम समक्षम आम, अनुचित कथानाम समक्षम न इति लिखत। धावन समय अश्व खादती, यानी दौड़ने के समय घोड़ा खाता है, नहीं खाता है, तो इसलिए आप क्या लिखेंगे, न लिखेंगे। उष्ट्र पिष्टे भारम न बहती, यानी ऊंट अपने पीठ पर भार नहीं ढोता है, तो ये गलत है, इसलिए यहां भी आप न लिखेंगे। सिंह नीचे क्रोशती, यानी सिंह नीचे, ये भी जो है गलत है। फिर पुष्पेशु चित्र पतंगा डयंते, तो ये सही है, यानी कि पुष्पों पर तितलियां जो है उड़ती हैं, ये सही है, इसको आम लिख देंगे। बने व्याघ्रम गर्जती, यानी वन में बाघ जो है गरजता है, सही है, इसको भी टिक कर देंगे या आम लिख देंगे। हरिण नव घासम न खादती, यानी हिरन नए घास को नहीं खाता है, ये गलत है, तो यहाँ पर न लिख देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो है नीचे लिखे गए पदों के निर्देशानुसार परिवर्तन करना है। चित्र पतंगा है प्रथमा बहुवचन में चित्र पतंगा हो जाएगा। भालुका है तृतीया एक वचन में, भालुका जो रूप है वो बालक की तरह है, इसलिए भलुकेन, भलुकाभ्याम भलुका ही होता है, तो भलुकेन हो जाएगा तृतीया के एक वचन में। वैसे ही उष्ट्र शब्द है पंचमी के द्विवचन में पूछना है, तो उष्ट्र शब्द जो है बालक की तरह है, तो उष्ट्रात उष्ट्राभ्याम हो जाएगा यहाँ पर द्विवचन में, पंचमी द्विवचन में उष्ट्राभ्याम। वैसे ही हरिण शब्द है, हरिण भी क्या है यहाँ आकारांत है, तो इसलिए सप्तमी में के बहुवचन में हरिणे, हरिणयो, हरिणे, हरिणेशु हो जाएगा यहाँ पर। व्याघ्र का द्वितीय एक वचन में व्याघ्रम, व्याघ्रौ, व्याघ्रा। ठीक है। वैसे घोटक राजा संबोधन में हे घोटक राजा हो जाएगा। चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात पदानि च प्रज्यम वाक्यानि रचयत। आठवां जो है आपका प्रश्न है, नीचे आप चित्र देख रहे हैं बच्चों को खेलते हुए, कुछ पक्षियों को उड़ते हुए, कुछ फूलों को खिलते हुए, और कुछ कोष्टक में दिए गए शब्द हैं, इन्हीं से आपको जो है इसको वाक्य की रचना करनी है। ठीक है। जैसे आपको एक मैं बता देता हूं, लिखा है खगा, खगा यानी बहुवचन में है ये, तो खगा इसी में से चुन के भी बनाना है, खगा कुंजंती। ठीक है। खगा कुंजंती। फिर दूसरा विकसंती दिया है, तो कमलानी विकसंती, कमल खिलते हैं। फिर उसके बाद सूर्य उदेति। फिर दिया है बाला क्रीडंती, और चित्र पतंगा डयंते। ठीक है। इस तरीके से आपका यह रुचिरा जो बुक है वह आज जो है समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग जो है पढ़ रहे थे ठीक इसी के कुछ जो है कारक विभक्तियों को हम लोग जो है पढ़े उस दिन उपपद विभक्तियों में, जो कि आप में कुछ उपपद विभक्तियां जो है दी गई हैं, जिसके बारे में हम लोग आज जो है
थोड़ा बहुत क्या, इसके पहले तो इसमें बहुत कुछ जाने हैं, लेकिन आपके पुस्तक में कुछ ही दिया है, जैसे उभयता परिता, पेज नंबर 90 पर 90, पेज नंबर 90 निकालिए, 90, ठीक है। रुचिरा के बुक में 90 पेज पर जो है दिया हुआ है उपपद विभक्ति। उसके पहले आप जो है कारक विभक्ति के बारे में है लिखा हुआ, जो कारक विभक्ति को जानते हैं कौन सा चिन्ह होता है, क्या होता है, इसको पहले बताया जा चुका है। और उपपद विभक्ति की भी व्याख्या की जा चुकी है। कुछ अगर छूटा होगा तो बता दिया जाएगा, लेकिन ऐसे जो है कोई विभक्तियों के क्रम में नहीं, बल्कि उभयतः परितः सर्वतः प्रति निक्षाधिक सह बिना अलम नमः बहि ऊपरी अधम अस्तः, ये सभी जो है दे दिया है, जो कि आपको अलग अलग करके जो है बताया गया था, ठीक है। उसके बाद आपके शब्द रूप है, इन शब्द रूपों को आपको याद करना है। ये रुचिरा के बुक में है। जैसे सर्वनाम शब्द पुल्लिंग का एतत है, ऐसा हेतु एते एतम एतौ एतान, इसको। फिर उसके बाद एतत का स्त्रीलिंग है, ऐसा एते एता, है ना। नपुंसक लिंग है एतत एते एतानी, इसको भी याद करने हैं। फिर तत् का, तत् बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सभी को याद करना है। तत् पुल्लिंग का, और तत् स्त्रीलिंग का भी, और तत् नपुंसक लिंग का, ये तीनों जो है तत् का याद करना है। जो आप एक भी बार याद करते हैं तो हो सकता है। स तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तै तस्मै ताभ्याम तेभ्य तस्मात् ताभ्याम तेभ्य तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु, ठीक है। वैसे ही जो है स्त्रीलिंग का भी साते ता तामते ता तया ताभ्याम ताभि तस्यै ताभ्याम ताभ्य तस्या ताभ्याम ताभ्य तस्या ताभ्याम ताभ्य तस्या तयोः तासां तस्मिन् तयोः तासु। फिर नपुंसक लिंग में तत्ते तानि तेन ताभ्याम तस्मै ताभ्याम तेभ्य तस्मात् ताभ्याम तेभ्य तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। वैसे ही ठीक जो है इसको जब याद करते हैं तो तत्पुल्लिंग की तरह जो है कह का भी रूप है, यानी किम पुल्लिंग का कह कौ के कम कौ कान केन काभ्याम कई कस्मै काभ्याम केभ्य कस्मात् काभ्याम केभ्य, और कस्य कयों के साम कस्मिन कयों केसु, ठीक है। ठीक, आप जब इसको स्त्रीलिंग में लेके चलते हैं तो भी जो है आप उसी तरीके से, यानी का के का, काम के का, कया काभ्याम का भी, और कस्य ही काभ्याम काभ्य, कस्या काभ्याम काभ्य, कस्या कयों कासाम कस्याम कयों कासु, ठीक है। वैसे ही जो है नपुंसक लिंग में किम के कान केन काभ्याम भी, फिर अब आपको पुल्लिंग की तरह चलने लगेगा। तो इस तरीके से ये बहुत कठिन नहीं है, बस आप एक को याद करते हैं, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को, तो सभी याद हो जाएगा। बहुत ज्यादा इसमें आपको जो है कठिनाई नहीं है, इसलिए आप इसको जो है किसी भी तरीके से आप इसको याद करें, ठीक है। उसके बाद कुछ शब्द रूप हैं इकारांत के, नदी के हैं, वारी के हैं, मती है, पितरी है, और उकारांत मधु है, ठीक है। धातु रूप में चर धातु है। चर में आपके जो है पांचों लकार हैं, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग और आज्ञार्थक, पांचों लकार जो है इसमें दिए गए हैं। और इसको जो है ठीक उसी तरीके से, जैसे कोई अगर पठ धातु का याद करते हैं तो चर का भी उसी तरह याद होगा। और क्री यानी करोति कुर्ता कुर्वंती, यानी करना जिसका अर्थ होता है, ये भी जो है सेम वैसे ही याद होंगे। फिर बस, बस माने रहना, यानी बसती बसता बसंती, तीता यंती शीथा था आमी आवा की तरह, इसको भी याद करना है। फिर दृश्य धातु, यानी दृश्य का मतलब पश्य होता है, देखना होता है, तो यहाँ भी तीता यंती शीथा था आमी आवा आवा होगा। लेकिन आपका बदलाव कहाँ होगा कि लिट लकार में द्रक्षति द्रक्षत द्रक्षंती रूप चलने लगता है, तो यहाँ जो है बदलाव हो सकता है। बाकी जो है सेम वैसे ही रहेंगे जैसे पहले है। आस्था धातु है जिसका आस्था का मतलब तिष्ठ होता है, तो आस्था का जो है तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति की तरह रूप चलेगा। लेकिन जब लिट लकार में आप चलते हैं तो मूल धातु से जुड़ जाता है। मूल धातु क्या है? आस्था। आस्था का अर्थ होता है तिष्ठ, लेकिन मूल धातु से जब जुड़ेगा तो अस्थास्यति अस्थास्यत अस्थास्यन्ति रूप चलने लगेगा। जैसे गम में हमने बताया था
कि गम जो है, जैसे मूल धातु है, गम का अर्थ होता है गच्छ, तो रूप जब चलता है तो गच्छति गच्छता गच्छन्त गच्छसि गच्छता गच्छता गच्छामि गच्छाव गच्छामा होता है। लेकिन जब हम लिट लकार में चलते हैं तो यहाँ जो है मूल धातु जुड़ जाता है, मूल का मतलब गम जुड़ जाता है, तो गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्त गमिष्यस गमिष्यथा गमिष्यथा गमिष्यामि गमिष्यावा गमिष्यामा रूप चलने लगता है। वैसे ही जो है यहाँ पर अस्था मूल धातु है, अस्था का मतलब होता है तिष्ठ, तिष्ठ माने बैठना, तो यहाँ जो है लिट लकार में अस्थास्यति अस्थास्यतः लगता है, ठीक है ना। तो कभी भी लिट लकार जब हम करते हैं तो लिट लकार में थोड़ा बदलाव हो जाता है और उसके साथ बदलाव के साथ जो है वो रूप जो है बदल जाता है, ठीक है। तो इसका रूप जो है ठीक उसी तरीके से याद करना है। फिर पा धातु है, पा का मतलब होता है पीना, यानी कोई भी जो है तरल पदार्थ को पीना, जैसे पीबति पीबता पीबन पीबसी पीबथा पीबथा पीबामी पीबावा पीबामा। वैसे ही अब यहाँ लिट में जब आ जाएंगे तो पा से ही पास्यति पास्यता पाश्यन पाश्यश पाश्यथा पाश्यथा पाश्यामी पश्यावा पाश्यामा, ठीक है। तो यहाँ पर लिट लकार में हमेशा जो है बदलाव होगा, उसको ध्यान में रखकर आपको जो है बदलाव करना होगा। बाकी जो है ठीक उसी तरीके से चलेंगे, जैसे अपिबत अपिबताम अपिबन, फिर पिबत पिबताम पिबन पिबतम पिबत पिबान पिबाओ पिबामा, पिबेत पिबताम पिबेयु पिबे पिबतम पिबेता पिबेवम पिबेवा पिबेमा, यानी विधिलिंग के लिए चलेगा। तो ये जो है रूप है जो आपको जो है आपके कोर्स में है, इसको जो है आपको याद करना है, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से याद करिए क्योंकि ये तो परीक्षा में आने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बुक के जो है खत्म हो जाने के बाद जो भी उसके प्रश्न उत्तर है उसको याद करना और उसी के साथ साथ इन रूपों को याद करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो क्लियर है। ये आपके इसके बाद जो है कुछ जो है गिनती दी गई है और वो गिनती है संख्यावाचक शब्द हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो भी जो है गिनती है उसको हम क्या कहते हैं संस्कृत में, इसको भी याद करना जरूरी है, ठीक है। तो जब भी आप खाली रहें तो 5 या 10 जो है ऐसे संस्कृत के जो है इनकी गिनती जो है याद करते रहें, ठीक है। यानी खाली समय का हमेशा आप सदुपयोग करें, कोई ना कोई काम आप करते रहें, तो बहुत ही आसानी से ये भी जो है याद हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है। तो अब ये जो है आपके जो है बुक जो है खत्म होते हैं और इसके बाद जो है वही थोड़ा सा शेष बचा होगा, जो अनुवाद के नियम कैसे बनाए जाते हैं, तो उसमें कुछ ही जो है उपपद विभक्ति जो 8 सप्तमी विभक्ति तक है उनके कुछ विभक्तियां जो है बची होंगी, उसके बारे में आप जो है चर्चा की जाएगी, ठीक है। क्लियर है।